ओम नमस्ते जी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मात्र एक रस्सी आपको एक अच्छा स्वास्थ्य और आपके शरीर को फिट रखने में आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। दोस्तों, बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, रस्सी कूद। उस समय हमें इसके फ़ायदों के बारे में तो नहीं पता होता था, लेकिन हम इसको खेल की भावना से और मनोरंजन के लिए खेला करते थे। उस समय होड़ लगती थी, एक कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा रस्सी कूदेगा। और इसी बीच हम खेल को खेलते खेलते अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते थे। लेकिन दोस्तों, उस समय हमें इसके फ़ायदों के बारे में नहीं पता था। ज़्यादातर पहले लड़कियां रस्सी कूदा करती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसके फ़ायदों के बारे में जानना शुरू किया, आजकल इसका क्रेज़ बहुत बढ़ चुका है। दोस्तों, लगभग हर व्यक्ति अब रस्सी कूदना शुरू कर चुका है। और आपको रस्सी कूदने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस विषय में आपको अनजान रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि रस्सी कूदने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, हम 60 दिन का एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 60 दिन यदि आप लगातार रस्सी कूदते हो तो आपको अपने शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, रस्सी कूदने से आपके लगभग पूरे शरीर की ही एक्सरसाइज हो जाती है। इसमें मोस्टली आपके शरीर के सभी अंग इन्वॉल्व होते हैं और दोस्तों, इससे हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों, रस्सी कूदने से हमारे पैर के टखने, पैर की हड्डी, पैर की मांसपेशी और घुटने मजबूत होते हैं। यदि दोस्तों जिस भी भाई बहन को दौड़ते समय यदि पैरों में दर्द होता है, जिसे साइन पेन बोलते हैं, तो आप रस्सी कूदना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी पैर की हड्डी और मांसपेशी मजबूत होती चली जाएगी और आपका दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो रस्सी कूदने से हमारी रीढ़ की हड्डी और पैर की हड्डी मजबूत होती है और दोस्तों ये हमारी मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों ये एकाग्रता को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। जब व्यक्ति रस्सी कूदता है तो वो एक्स्ट्रा विचार उसके माइंड में नहीं आते, सिर्फ उसका एक ही जगह ध्यान लगा रहता है कि जैसे ही रस्सी आगे आएगी तो उसको अपने पैरों को ऊपर उठाना। यानी कि आप फालतू के विचारों से भी यहाँ पे बच सकते हो। आप रस्सी जब कूदते हो ना, उसमें आप वर्तमान में रहते हो, तो ये आपके ध्यान के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ध्यान करने से पहले आप रस्सी कूदो, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और जो भी बच्चे ये बोलते हैं कि उन्हें पढ़ा लिखा याद नहीं रहता, ये आपकी ब्रेन पावर को भी बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि दोस्तों, जिस समय हम रस्सी कूद रहे होते हैं उस समय हमारा माइंड पूरा इन्वॉल्व होता है इससे, तो ये ब्रेन पावर को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। और दोस्तों, रस्सी कूदते समय पूरे शरीर से पसीना आना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिन मटीरियल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं पसीने के माध्यम से। जिससे यदि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो आप रस्सी कूदना ज़रूर शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, रस्सी कूदने से हमारा हार्ट मजबूत होता है और हम हार्ट से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनसे बच जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है। यदि दोस्तों आप रस्सी कूदते हो तो आप ज़िंदगी में कभी भी दमे और अस्थमे की शिकायत आपको नहीं होगी। दोस्तों, खासकर महिलाओं के अंदर बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो रस्सी कूदने से ये आपके हार्मोन को भी बैलेंस करेगा। इसके अलावा यदि आप पूरा दिन थका थका महसूस करते हो, आप ये महसूस करते हो कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो आप रस्सी कूदना शुरू कर दीजिए, आप बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करोगे। और दोस्तों, रस्सी कूदते समय हमारे हाथों की भी मूवमेंट होती है, जिससे हमारा कंधा और कलाई भी इससे मजबूत होता है। और दोस्तों, रस्सी कूदने से हमारे शरीर को एक अच्छा बैलेंस मिलता है। यदि हमारे शरीर के अंदर बैलेंस होगा तभी हमारे जीवन के अंदर बैलेंस आएगा। दोस्तों, आजकल एक समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है, घुटनों में दर्द की समस्या। और जैसे ही आप रस्सी कूदोगे तो आपके घुटनों की ओर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो आप रस्सी कूदकर घुटनों के दर्द से भी बच सकते हो। और दोस्तों, रस्सी कूदने से हमारे हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे यदि आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है तो आप रस्सी कूदना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द आप डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर आ जाओगे। अब दोस्तों, बात आती है कि आपको रस्सी किस समय कूदनी है और कितनी देर के लिए कूदनी है। दोस्तों, आपको सुबह और शाम रस्सी कूदनी है। और शुरुआत में यदि आपसे आधा मिनट या 1 मिनट रस्सी कूदी जाए तो आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कूदनी है, ज़ोर ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है। फिर धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ाते हुए आप 10 से 15 मिनट तक लेके जाएं और 60 दिन का जो टारगेट है हमारा वो आप रखें। इससे दोस्तों आपके शरीर के अंदर आपको ये सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि बहुत सारे भाई बहन हाइट बढ़ाने के लिए रस्सी कूदते हैं। दोस्तों, कूदनी भी चाहिए, लेकिन हाइट बढ़ाने के मामले में आपको थोड़ी सी धैर्य रखना पड़ेगा।
आप ये मत सोचना कि 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ही आपकी हाइट बढ़ जाएगी। दोस्तों इसके लिए कम से कम आपको 6 महीने या 1 साल का समय देना पड़ेगा। और आप यदि आपकी उम्र 18 साल भी हो चुकी है तब भी आप रस्सी कूदते हो तो आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। तो इस भ्रम में मत रहना कि आपकी फिर हाइट नहीं बढ़ेगी, आपकी हाइट बिल्कुल बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों आपको समय देना पड़ेगा काफ़ी सारा और धैर्य रखना पड़ेगा, तब आपकी हाइट बढ़ सकती है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे भाई बहन सिर्फ हाइट की वजह से आर्मी के अंदर नहीं जा पाते। वो देश की सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन हाइट कहीं न कहीं समस्या बन के उभरती है। तो आप यदि आपकी हाइट कम है तो आप रस्सी कूदना शुरू कर दीजिए और कम से कम 1 साल का समय अपने आप को दो। कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह और 15 से 20 मिनट शाम को आपको खाली पेट ही दोनों समय रस्सी कूदनी है। अब दोस्तों इससे संबंधित हम कुछ सावधानियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस व्यक्तियों को रस्सी नहीं कूदनी है। यदि आपके टखने और घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या फिर रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तब आपको रस्सी नहीं कूदनी है, क्योंकि ये आपके दर्द को बढ़ा सकता है। यदि हाल ही में आपकी कोई सर्जरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है या आप हार्ट से संबंधित मरीज़ हैं, तब आप रस्सी न कूदें। इसके अलावा आपको हाई बीपी की समस्या है, तब भी आपको रस्सी नहीं कूदनी है। कूदने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको अस्थमे की बहुत ज़्यादा समस्या है और रस्सी कूदने से सांस फूलता है, तो आपको दोस्तों रस्सी नहीं कूदनी है, क्योंकि आपको फिर सांस से संबंधित दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा यदि आपकी पैर में कोई फ्रैक्चर हुआ है या फिर रोड वगैरह डली हुई है, तब भी आपको रस्सी नहीं कूदनी है, क्योंकि जहाँ से आपकी हड्डी टूटी है हो सकता है कि वहाँ पे दोबारा समस्या आ जाए। बाकी आप दोस्तों खुद ज़्यादा समझदार हैं, आप अपने शरीर के हिसाब से खुद देख सकते हो कि ये काम आप कर सकते हो या नहीं। इसके अलावा बाकी सब व्यक्ति रस्सी कूदो और इससे लाभ प्राप्त करो। दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स से ज़रूर जुड़े। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक किया करो, नहीं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।